सो गाइस, अब हमने इससे पहले हमने स्टडी कर लिया था हमारा कनेक्टिव टिश्यू, हमने कंप्लीट स्टडी किया था। अब हम स्टडी करें मसल्स टिश्यू। थर्ड टिश्यू है ये हमारा, थर्ड टिश्यू टाइप होता है ये मसल्स टिश्यू। ठीक है, मसल्स टिश्यू क्या होते हैं, नाम से ही पता लग रहा है, टिश्यू प्रेजेंट इन द मसल्स। जो हमारी मसल्स में जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मसल्स टिश्यू बोलते हैं। मेड अप ऑफ मसल्स टिश्यू, बताया मैंने कि जो हमारी मसल्स के अंदर जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मसल्स टिश्यू बोलते हैं। अब ये जो मसल्स टिश्यू होते हैं ये किन से मिलके बने होते हैं, ये मिलके बने होते हैं मसल्स फाइबर्स। ये मसल्स फाइबर्स से मिलके बने होते हैं। ये जो ये टिश्यूज होते हैं ये मसल्स फाइबर्स से मिलके बने हुए होते हैं। और जो मसल्स टिश्यू होते हैं इनकी कैपेसिटी होती है, इनकी कितनी कैपेसिटी होती है, मसल्स का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन करना और रिलैक्सेशन करना, कॉन्ट्रैक्शन करना एंड रिलैक्सेशन करना। मीन्स ये क्या करता है, कैपेसिटी में मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में क्या करता है, ये हेल्प करता है। ठीक है, जो हमारी मसल्स फाइबर्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में क्या करता है, ये हेल्प करता है। राइट, अब जो हमारा मसल टिश्यू है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड द स्मूथ मसल्स। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स को हम काफ़ी नाम से जानते हैं। स्ट्रेटेड मसल्स, जो हमारे स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं उनको भी हम स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। स्ट्रिप्ड मसल्स को भी हम स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। एंड वॉलेंट्री मसल्स को भी हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। ठीक है ना, अब जो ये स्केलेटल मसल्स होते हैं ये सिलेंड्रिकल शेप में होती हैं। किस शेप में होती है, सिलेंड्रिकल शेप में होती है जो ये होती हैं प्रेजेंट, और इनकी लेंथ 35 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। कितने लॉन्ग होते हैं, 35 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होते हैं और ये अटैच्ड होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट, कहाँ पे होते हैं अभी स्केलेटल मसल्स, हमारे स्केलेटल नाम से पता लग रहा है, स्केलेटल सिस्टम मीन्स हमारी जो बोन्स का सिस्टम होता है उसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अटैच्ड विद बोन्स, ये हमारी बोन्स के साथ अटैच्ड होती हैं मसल्स। प्रोड्यूस्ड मूवमेंट इन जॉइंट्स, अब इनका काम क्या होता है, मूवमेंट्स करना, जॉइंट्स के अंदर मूवमेंट्स करते हैं। जैसे अभी मेरी आर्म है, ठीक है, यहाँ पे बोन है, दोनों में बोन है, जॉइंट है, यहाँ पे मसल्स अटैच है, तो यहाँ पे कौन से मसल्स है, स्केलेटल मसल्स। मैं जब इसको आगे रिलैक्स करूंगी एंड कॉन्ट्रैक्ट करूंगी तो यहाँ पे कौन सी मसल्स एक्शन परफॉर्म कर रही है, स्केलेटल मसल्स। राइट, फिर आता है हमारे पास यहाँ पे कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स नाम से ही पता लगता है, कार्डियक रिलेटेड टू द हार्ट। जो भी कार्डियक, जहाँ भी कार्डियक वर्ड आता है वो हमारे हार्ट से रिलेटेड होता है। हाँ, जो कार्डियक होते हैं ये हमारे, जो कार्डियक मसल्स होती है ये हमारी हार्ट की वॉल्स में प्रेजेंट होती हैं। जो हमारा हार्ट होता है ना उसकी वॉल्स में क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होती है। यहाँ पे जो इसकी जो वॉल्स होती है ना, इन वॉल्स में क्या होती है, ये प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कार्डियक मसल्स इन वॉल्स में क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। और ये काम क्या करती हैं, यहाँ पे फंक्शन है, ये इनका क्या है, फंक्शन क्या है इनका, इट पंप्स ब्लड आउट ऑफ हार्ट। ये हमारे हार्ट से, जो भी हमारा हार्ट जब पंप करता है, रिलैक्स करता है, पंप करता है, रिलैक्स करता है, पंप करता है, जो भी वो पंप करने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी ब्लड आउट होता है वो किसके प्रेशर की वजह से होता है, कार्डियक मसल्स उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं एंड वो प्रेशराइज होती हैं, तब ब्लड पास ऑन होता है थ्रू द कार्डियक मसल। राइट, फिर आता है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स क्या होती हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम वॉल्स ऑफ होलो ऑर्गन्स। जो होलो ऑर्गन्स है, होलो ऑर्गन्स मैंने कल भी बताया था, लास्ट लेक्चर में भी हमने स्टडी किया था कि लाइक स्टमक, जो हमारा स्टमक होता है ये भी क्या होलो ऑर्गन है, और जो इसकी वॉल्स हैं, होलो ऑर्गन की जो वॉल्स है इसमें भी क्या होता है, इसमें भी स्मूथ मसल्स यहाँ पे क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं। लाइक हमारा स्टमक हो गया, रेस्पिरेटरी पाथवे हो गया हमारा, ठीक है, उसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब ये क्या करती हैं, इनका फंक्शंस क्या होता है, ये पैरास्टालिसिस मूवमेंट करती है। पैरास्टालिसिस मूवमेंट कौन सी मूवमेंट होती है, जो हमारी एब्डोमिनल मूवमेंट्स होती हैं, जो हमारे स्टमक या फिर एब्डोमेन एरिया में डाइजेशन एरिया होता है ना, जो हमारा एब्डोमेन एरिया यहाँ से डायफ्रागम से नीचे वाला जो एरिया होता है वहाँ पे क्या होती है, ये पैरास्टालिसिस मूवमेंट का काम करती हैं स्मूथ मसल्स। राइट, फिर आता है अब हमारे पास ये थर्ड टिश्यू, मसल्स टिश्यू यहाँ पे हमारा फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ टिश्यू है हमारे पास नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होता है, नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होता है हमारे बोन, हमारे ब्रेन के अंदर। जो नर्वस टिश्यू होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, नर्वस टिश्यू होता है वो हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं।
नर्वस पता लग रहा है नाम से ही, न्यूरॉन्स, ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है कहाँ होते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ये दो पार्ट्स में क्लासिफाइड होते हैं, जो नर्वस टिश्यू होते हैं ये दो पार्ट्स में क्या होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं। फर्स्ट वन आता है एक्साइटेबल सेल्स, एक्साइटेबल सेल्स, एंड दूसरा आता है नॉन एक्साइटेबल सेल्स। जो एक्साइटेबल सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो ये एक्साइटेबल सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये सिग्नल्स को ट्रांसपोर्ट करने, ट्रांसमिट करने में और इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। मतलब ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं एंड सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। ये एक्साइटेबल सेल्स का ये काम हो गया कि ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं और सिग्नल ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। अब नॉन एक्साइटेबल सेल्स कौन से होते हैं, जो कि एक्साइटेबल सेल्स को हेल्प करते हैं ताकि वो अपने काम को अच्छे से कर सकें, वो अपनी फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म कर सकें। ये उनको क्या करते हैं, वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एक तरीके से, ताकि ये हेल्प करते हैं उनको ताकि ये अपना काम अच्छे से कर सकें। और नॉन एक्साइटेबल सेल्स को हम एक नाम और बोलते हैं, नॉन एक्साइटेबल सेल्स को हम ग्लाय सेल्स भी बोलते हैं। इनको हम ग्लाय सेल्स भी बोलते हैं। कब बोलते हैं, जब ये इनको हेल्प करने में, जब ये इनको कोई भी फंक्शन या फिर काम करने में हेल्प प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये बस इतना सा ही हमारे पास यहाँ पे नर्वस टिश्यू, ये है हमारा फोर्थ नर्वस टिश्यू। बट इट हमारे यहाँ पे टिश्यूज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी आवर मेम्ब्रेन्स एंड ग्लैंड्स। मेम्ब्रेन्स और ग्लैंड्स क्या होते हैं वो अब हम फर्दर पढ़ेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज हम कल के टॉपिक में हमने टिश्यूज फिनिश कर लिए थे, आज हम करने जा रहे हैं मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं, एवरीबडी नोज हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। लेट्स वी स्टडी थोरो, हम इसको थोरली स्टडी करेंगे। मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं, जो भी कैविटी होती है हमारी बॉडी के अंदर 4 कैविटी होती हैं, राइट। 4 कैविटी होती है, कौन कौन सी, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी, थोरेसिक कैविटी, ठीक है। तो आते हैं अब जो बॉडी हैविंग कैविटी लाइनिंग कॉल्ड मेम्ब्रेन, जो बॉडी, जो कैविटी की जो बॉडी होती है ना, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, कैविटी है ये, इसकी मेम्ब्रेन है, इसकी जो लाइनिंग पे जो चीज प्रेजेंट होती है वो क्या होगी, मेम्ब्रेन। उसको हम क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये जो मेम्ब्रेन है ये किससे मिलके बनी हुई है, शीट ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, जो हमारा एपिथेलियम टिश्यू है उससे मिलके हमारी क्या बनी हुई है, ये मेम्ब्रेन हमारी, उससे मिलके हमारी मेम्ब्रेन बनी हुई है, राइट। अब जो एपिथेलियम जो हमारी मेम्ब्रेन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एपिथेलियल मेम्ब्रेन एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन। जो एपिथेलियल मेम्ब्रेन होती है, एपिथेलियल मेम्ब्रेन फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड द सिरस मेम्ब्रेन। अब जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है, ये म्यूकस नाम से पता लग रहा है कि सिक्रेट करती है म्यूकस को, ये क्या करती है, म्यूकस को ये सिक्रेट करती है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये क्या होती है, नेचर में कैसे होती है, वेट इन नेचर होती है, ये लिक्विड ही होती है ना, थोड़ी सी स्लिपरी सा टेक्सचर होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है कि जिस भी ये ऑर्गन लाइंड बाय म्यूकस हैविंग स्लिपरी सरफेस, ये जिस ऑर्गन में, जिस जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लाइक हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, तो वहाँ पे क्या होता है, उसका जो अंदर का जो ऑर्गेनल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, स्लिपरी होता है, तो वहाँ पे वो इजी हो जाता है, ठीक है, कोई भी फंक्शन, कोई भी एक्टिविटी वहाँ पे परफॉर्म करना। तो इस ऑर्गन्स के अंदर ही क्या होती है, लाइज होती है, ठीक है। अब आती है हमारे पास सीरस मेम्ब्रेन। सीरस मेम्ब्रेन 2 टाइप की लेयर्स होती है सीरस मेम्ब्रेन के अंदर। फर्स्ट इज विस्ट्रल लेयर, सेकंड इज पैराइटल लेयर। अब जैसे ये एक लेयर बनाई है मैंने, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये जो इधर वाली जो इस फर्स्ट लेयर है इसको हम विस्ट्रल लेयर बोलेंगे, सेकंड को हम पैराइटल बोलेंगे। और जो इसके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है ना, जो इसके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, इस स्पेस के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है,
क्या ये एक फ्लूइड प्रेजेंट है, इस फ्लूइड को हम बोलेंगे सीरस फ्लूइड। सीरस मेम्ब्रेन है तो सीरस नाम से, और फ्लूइड इसको हम बोलेंगे सीरस फ्लूइड। अब जो ये सीरस फ्लूइड है ये क्या काम करता है, सीरस सेपरेटेड बाय, ये जो क्या है, ये सेपरेटेड बाय सीरस फ्लूइड। जो ये दो लेयर हैं, ये दो लेयर कौन सेपरेट कर रहा है, सीरस फ्लूइड सेपरेट कर रहे हैं इन दो लेयर्स को। इन हार्ट दीज लेयर्स नोन एज द पेरिकार्डियम, और हार्ट के अंदर इन लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, एज अ पेरिकार्डियम हम इन लेयर्स को बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, हार्ट को डैमेज होने से प्रिवेंट करती है। जो हमारा हार्ट है उसको डैमेज नहीं होने देती, ये उसको प्रिवेंट करती है, राइट। फिर आता है हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल एक जॉइंट टाइप होता है। साइनोवियल इज द नेम ऑफ द जॉइंट, ठीक है, जॉइंट्स का नाम होता है साइनोवियल। तो साइनोवियल से हम याद रखेंगे कि साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है हमारे जॉइंट्स के अंदर। जॉइंट्स के अंदर हमारे क्या होते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स, हमारे जॉइंट्स के अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। लाइक हमारा जो नी जॉइंट होता है वो हमारे साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर आता है। बहुत सारे साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें से एक एग्जाम्पल नी जॉइंट हमारा आएगा। फिर आता है जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है वो साइनोवियल फ्लूइड को सेक्रेट करती है। जैसे यहाँ पे सीरस मेम्ब्रेन थी, जो ये यहाँ पे सीरस फ्लूइड को सेक्रेट कर रही थी, ऐसे ही यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड को सेक्रेट कर रही है। अब जो ये जॉइंट्स के बीच में, जैसे सपोज करो ये जॉइंट्स है, राइट, ये दो बोन्स है, दो बोन्स के बीच में जॉइंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, सेक्रेट करते हैं साइनोवियल फ्लूइड, यहाँ पे सेक्रेट करेंगी, ये सेक्रेट कर रही है साइनोवियल फ्लूइड को यहाँ, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या करिए, रुको थोड़ा सा इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं। अब ये क्या करिए, यहाँ पे सेक्रेट कर रही है साइनोवियल फ्लूइड को। अब जो ये दो जॉइंट्स के बीच में जो ये एक तरीके की कैविटी है ना, कैविटी मीन्स खाली स्पेस है, इसको हम क्या बोलेंगे, साइनोवियल कैविटी। व्हाट वी कॉल्ड साइनोवियल कैविटी, हम इसको क्या बोलेंगे, साइनोवियल कैविटी बोल देंगे हम इसको, ठीक है। अब जो साइनोवियल कैविटी है इसके पास मेम्ब्रेन है, क्योंकि कैविटी के आउटर लेयर में अभी हमने पढ़ा था कि कैविटी की जो लाइनिंग होती है उस पे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो इस कैविटी पे भी क्या है, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोल देंगे, साइनोवियल मेम्ब्रेन। मीन साइनोवियल लगाना है, कैविटी है तो कैविटी लगा दो, उसके पीछे मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेन लगा दो, ठीक है। फिर आता है जो साइनोवियल कैविटी, उसके पास क्या होते हैं, मेम्ब्रेन होते हैं। साइनोवियल फ्लूइड प्रोवाइड लुब्रिकेंट। अब जो साइनोवियल फ्लूइड यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या है, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट है। अब इसका काम क्या है, ये लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है हमारे जॉइंट्स को। अब ये लुब्रिकेंट क्यों प्रोवाइड करता है, ताकि अच्छे से लुब्रिकेशन हो सके। अगर हमारे जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट नहीं होगा तो लुब्रिकेशन नहीं होगी, और लुब्रिकेशन नहीं होगी तो क्या होगा, हमारे जॉइंट्स में फ्रिक्शन हो जाएगी। फ्रिक्शन होने की वजह से जो हमारे जॉइंट्स, अगर हम उनको ऐसे फोल्ड करेंगे तो वो पेनफुल होगा, वेरी पेनफुल, और हमारे जॉइंट्स में क्या होंगे, फोल्ड नहीं हो पाएंगे, हम जॉइंट को मूव नहीं कर पाएंगे। गॉट इट। तो इट्स दैट मच इम्पॉर्टेंट। साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, साइनोवियल कैविटी क्या होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या होती है, एंड द व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द साइनोवियल फ्लूइड एंड द मेम्ब्रेन, क्या फंक्शन होता है इनका, ठीक है, राइट। अब हम इसके बाद स्टडी करेंगे ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होते हैं, सो गाइज अब हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स एवरीवन नो, ग्लैंड्स वेरी इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। लार्ज अमाउंट एपिथेलियल सेल्स इन ग्रुप दैट प्रोड्यूस स्पेशल सेक्रेशंस। कोई भी जो लार्ज अमाउंट में जो ग्रुप ऑफ एपिथेलियल सेल्स है एक पर्टिकुलर सेक्रेशन करता है, पर्टिकुलर स्पेशल सेक्रेशन को प्रोड्यूस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स, ठीक है। ग्लैंड्स टू टाइप के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं, जो जिनके पास क्या होती है, हैविंग डक्ट, जो क्या करते हैं, जिनके पास क्या होती है, डक्ट होती हैं, और इनके पास क्या होता है, एंडोक्राइन्स के पास डक्टलेस होते हैं, इनके पास डक्ट नहीं होती है, ठीक है। अब क्या आता है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है इनकी जो सेक्रेशंस होती है वो किसी भी ऑर्गन के सरफेस पे क्या होती है, उनकी सेक्रेशंस होती हैं थ्रू द डक्ट्स, डक्ट्स के थ्रू सेक्रेशंस होती है। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं इनकी जो सेक्रेशन होती है वो किसी भी
वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू सिक्रेशन होते हैं किसी भी सब्सटेंसेस पे। सिक्रेशन सब्सटेंसेस इनटू द ब्लड स्ट्रीम, मतलब ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या होती है, इनकी सिक्रेशंस होती है, राइट। अब ये क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स शेप और साइज में भी वेरी करते हैं, ठीक है, और लेकिन ये नहीं, ये इनकी सेम होती है शेप एंड साइज। अब ये फॉर एग्जांपल जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में कौन कौन से ग्लैंड्स आते हैं, स्वेट ग्लैंड आता है, सलाइवरी ग्लैंड्स आते हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स इसके अंदर होते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अभी हम यही देखते हैं कि जो हमारा स्वेट ग्लैंड होता है और सलाइवरी ग्लैंड्स जो सिक्रीशंस करते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर ऑर्गन हमारे माउथ क्या है, ऑर्गन है, उसके अंदर करते हैं। एंडोक्राइन के अंदर क्या आता है, पिट्यूटरी, पैनक्रियास, थायराइड, पैराथायराइड, ये क्या करते हैं, अपने सिक्रीशंस को ब्लड के अंदर करते हैं। ये इसके कुछ एक एग्जाम्पल और भी आते हैं इसके अंदर, बहुत सारे, पाइनियल ग्लैंड आ गया, राइट, हाइपोथैलेमस आ गया, बहुत सारे मैनी मोर ग्लैंड्स होते हैं इसके अंदर, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर। बस इतना ही होता है हमारे ग्लैंड्स का टॉपिक। अब हम फर्दर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम इसके बाद। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। सो गाइज अब हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स एवरीवन नो, ग्लैंड्स वेरी इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। लार्ज अमाउंट एपिथेलियल सेल्स इन ग्रुप दैट प्रोड्यूस स्पेशल सिक्रेशंस। कोई भी जो लार्ज अमाउंट में जो ग्रुप ऑफ एपिथेलियल सेल्स है एक पर्टिकुलर सिक्रेशन करता है, पर्टिकुलर स्पेशल सिक्रेशन को प्रोड्यूस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स, ठीक है। ग्लैंड्स टू टाइप के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं, जो जिनके पास क्या होती है, हैविंग डक्ट, जो क्या करते हैं, जिनके पास क्या होती है, डक्ट होती हैं, और इनके पास क्या होता है, एंडोक्राइंस के पास डक्टलेस होते हैं, इनके पास डक्ट नहीं होती है, ठीक है। अब क्या आता है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है इनकी जो सिक्रेशंस होती है वो किसी भी ऑर्गन के सरफेस पे क्या होती है, उनकी सिक्रेशंस होती हैं थ्रू द डक्ट्स के थ्रू सिक्रेशंस होती है। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं इनकी जो सिक्रेशन होती है वो किसी भी, वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू सिक्रेशन होती है किसी भी सब्सटेंसेस पे। सिक्रेशन सब्सटेंसेस इनटू द ब्लड स्ट्रीम, मतलब ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या होती है, इनकी सिक्रेशंस होती है, राइट। अब ये क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स शेप और साइज में भी वेरी करते हैं, ठीक है, और लेकिन ये नहीं, ये इनकी सेम होती है शेप एंड साइज। अब ये फॉर एग्जांपल जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में कौन कौन से ग्लैंड्स आते हैं, स्वेट ग्लैंड आता है, सलाइवरी ग्लैंड्स आते हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स इसके अंदर होते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अभी हम यही देखते हैं कि जो हमारा स्वेट ग्लैंड होता है और सलाइवरी ग्लैंड्स जो सिक्रीशंस करते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर ऑर्गन हमारे माउथ क्या है, ऑर्गन है, उसके अंदर करते हैं। एंडोक्राइन के अंदर क्या आता है, पिट्यूटरी, पैनक्रियास, थायराइड, पैराथायराइड, ये क्या करते हैं, अपने सिक्रीशंस को ब्लड के अंदर करते हैं। ये इसके कुछ एक एग्जाम्पल और भी आते हैं इसके अंदर, बहुत सारे, पाइनियल ग्लैंड आ गया, राइट, हाइपोथैलेमस आ गया, बहुत सारे मैनी मोर ग्लैंड्स होते हैं इसके अंदर, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर। बस इतना ही होता है हमारे ग्लैंड्स का टॉपिक। अब हम फर्दर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम इसके बाद। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।